दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर विहार। दोस्तों, बाम मछली के शिकार के लिए बहुत सा चारा है जिससे बाम मछली का शिकार होता है। कम से कम 5 चारा है जिससे बाम मछली का शिकार होता है, लेकिन उसमें से सबसे कामयाब जो है 3 चारा है। हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि छोटी मछलियों से कौन कौन सी छोटी मछली है जिससे आप बाम मछली का शिकार कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि बाम मछली है जो आमतौर से लोग केंचुआ इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर केंचुआ से आप नहीं शिकार करना चाहते हैं, केंचुआ से कम शिकार मिलता है दोस्तों, ये क्लियर कर देता हूँ मैं। तो कौन सी मछली है जिसको लगा करके आप बाम मछली का शिकार कर सकते हैं फिशिंग हुक में। तो दोस्तों, इसी के बारे में एक वीडियो है ये आज मैं बताऊंगा आपको, और ये वीडियो उसी के बारे में है दोस्तों। तो देखिए, अभी स्क्रीन पर आपको ये मछली दिखाई दे रही है, इसको हमारे तरफ बोलते हैं डेढ़वा मछली। डेढ़वा मछली जो है, इसको जब भी आपको शिकार करना होगा बाम मछली का, तो आप देखेंगे ये पानी के ऊपर चलती रहती है। इस मछली को किसी विधि से आप पकड़ लीजिए, और पकड़ने के बाद से इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके मछली जो फिशिंग हुक है उसके ऊपर आप नोक के ऊपर लगाएंगे। यानी ये डेढ़वा मछली जो अभी स्क्रीन पर दिख रही है, इसका 3 टुकड़ा कर लीजिए। 3 टुकड़ा करने के बाद से फिशिंग हुक के ऊपर आप लगाएंगे, लगा करके शिकार करेंगे। लेकिन इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बाम मछली रहती कहाँ पे है। नहीं तो आप अंदाज़ा से ऐसे ही कहीं भी शिकार के लिए फिशिंग हुक डाल देंगे तो आपको शिकार करने के लिए मुश्किल होगा। तो दोस्तों, जब भी आपको बाम मछली का शिकार करना होगा तो सबसे पहले आप उसका ग्राउंड बेट डालेंगे और पहचान करेंगे कौन सी जगह पे बाम मछली है। तो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पर पत्थर, बोल्डर, ब्लॉक हो, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो, यानी ज़मीन की सतह जो है वहाँ चिकनी मिट्टी होना चाहिए। अगर ज़मीन में नीचे बालू है तो वहाँ बाम मछली नहीं रुकेगी। बाम मछली वहाँ चलती हुई आएगी लेकिन रुकेगी नहीं। तो ऐसे जगह का चुनाव करें। अगर नदी में आप शिकार करना चाहते हैं तो जहाँ पे पत्थर, बोल्डर, ब्लॉक हो, इस तरह का जगह हो, या कोई छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो, तो समझ लीजिए वहाँ बाम मछली है, क्योंकि उसको छिपने के लिए जगह है। बाम मछली आमतौर से बिल के अंदर या पत्थर, ब्लॉक, बोल्डर जो होता है जिसमें जगह होता है, होल होता है, उसके अंदर छिपी रहती है, और आमतौर से ये शाम को शिकार के लिए निकलती है। लेकिन अगर आप दिन को शिकार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, चराई डालना पड़ेगा। चराई में सबसे कामयाब चीज़ है, जो चूहा घर बनाने के लिए मिट्टी निकालता है बाहर, उस मिट्टी को आप वहाँ पर डाल सकते हैं, और इससे बाम मछली, इसका जो खुशबू है मिट्टी का, उसको पसंद करती है और अपने घर से बाहर निकलती है। तो वहाँ पर आप मिट्टी डालने के बाद से अपना फिशिंग हुक डालिए, अपना चारा लगा करके। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों चारा। तो अभी हमने आपको बताया कि ये डेढ़वा मछली जो है, इससे टुकड़ा टुकड़ा करके आप बाम मछली का शिकार कर सकते हैं। दूसरा चारा ये है, अभी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये है झींगा मछली। झींगा मछली को आप जब भी बाम मछली के शिकार के लिए लगाएंगे तो ध्यान रखना है कि पहले आपको देखना पड़ेगा कि बाम मछली उधर है कितनी बड़ी। तो अगर 2-3 फिशिंग हुक लगाया है तो एक में थोड़ा छोटा चारा लगाइए, दूसरे में थोड़ा बड़ा लगाइए, तीसरा में थोड़ा और बड़ा लगाइए, और अंदाज़ा लगाइए। अगर बड़ी बाम मछली एक पकड़ लेती है तो इसका मतलब कि वहाँ बड़ी बाम मछली है, और बड़ा चारा लगाइए। तो कभी भी चारा लगाने से पहले झींगा मछली के ऊपर का जो कवर होता है उसको निकाल दीजिए, और सिर्फ उसका मांस जो है वो आप हुक में लगाइए, और बेहतर तरीके से बाम मछली का शिकार कीजिए। तो ये 2 चीज़ है जिससे बाम मछली का तेज़ी से शिकार होता है, और बहुत तेज़ तरीके से शिकार होता है। तीसरा है, बाम मछली को शिकार करने के लिए स्नैक हेड। तो स्नैक हेड में देखेंगे आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर मांस होता है। तो आप चाकू से पतला पतला टुकड़ा काट लीजिए। काटने के बाद से आप उसको फिशिंग हुक में लगाइए, लेकिन ध्यान देना है आपको, स्नैक हेड के ऊपर का जो कवर होता है उसको आप चाकू से या किसी चीज़ से साफ़ कर दीजिए, और सिर्फ उसका मांस काट करके आप बाम मछली का शिकार करेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें और ख्याल करना है दोस्तों, जब भी आपको शिकार करना है, फिशिंग हुक जो है आपका पतला होना चाहिए और मज़बूत होना चाहिए, क्योंकि बाम मछली का मुंह पतला होता है और चारा वो खाना पसंद करती है पतला।
तो अगर फिशिंग हुक आपका पतला है तो चारा थोड़ा आपका मोटा भी रहेगा, तो बाम मछली उसको निगलने की कोशिश करेगी और चारा लेकर के भागेगी, तो आसानी से आप बाम मछली का शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी मछलियों से बड़ी मछली का शिकार करने के लिए मैं अभी 10 एपिसोड बनाऊंगा, जिसका ये 6ठा एपिसोड है। छोटी मछलियों से बड़ी मछली का शिकार हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इससे आसानी से और तेज़ी से बाम मछली का शिकार होता है या दूसरी मछलियों का शिकार होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी समझें इस चीज़ को और आप शिकार करें। कम समय में ज़्यादा शिकार करने के लिए बेहतर तरीका ये है कि छोटी मछलियों से बड़ी मछली को पकड़ा जाए, क्योंकि मछली पानी में रहती है और पहले से इस चारा को खा चुकी होती है, तो उसको पसंद होता है इस चीज़ को खाना। तो दोस्तों प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगता है आप शिकार कीजिए। शिकार करने के बाद से आपको शिकार मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा दोस्तों, और बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। हम इसी तरह का अभी 6-7 एपिसोड लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि छोटी मछली से बड़ी मछलियों का शिकार कैसे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।